Good morning, students. Today we are going to begin with our online classes. So now we are going to read Social Science Chapter 4 Part 1 The Great Indian Desert. So students, before we start the class, now I am going to instruct you that the explanation will be done in both languages, Hindi and English. Also, whatever I am explaining and whatever we are doing in the lecture, you have to write it in a सिंगल लाइन नोटबुक. व्हाट आई मीन इज़ हम जो भी लेक्चर में पढ़ेंगे वो सारा का सारा आपको अपनी सिंगल लाइन नोटबुक में नोट डाउन करना है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 4. चैप्टर 4 द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी कि इंडियन का ग्रेट बहुत बड़ा विशाल डेजर्ट. सो स्टूडेंट्स, हेयर जो लाइंस है वो कट करके ली गई हैं, यानी कि आपको पूरा डिटेल में समझाने के लिए एक अलग तरीके से ये पूरा बनाया है. सो आपको अब पढ़ना है इसको. फर्स्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ नोन एज द थार डेजर्ट. भारत का रेगिस्तान जिसे थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है. ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम और किस नाम से जानते हैं? थार डेजर्ट. विच लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि थार डेजर्ट राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है. राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट कौन सा है? सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे ईस्ट, राइट हैंड साइड साउथ एंड लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट. हमारे भरतपुर वगैरह किस साइड आते हैं? हम लोग ईस्ट साइड में आते हैं. और डेजर्टेड एरिया कौन सा है? वेस्ट साइड. डेजर्ट मीन्स अ सैंडी लैंड वेयर देयर इज़ अ लिटिल और नो वेजिटेशन. डेजर्ट मतलब क्या है? डेजर्ट मतलब रेगिस्तान है और एक सैंडी लैंड, यानी कि फुल मीन्स ये है कि रेगिस्तान में बालू रेत और वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, यानी कि वेजिटेशन कम होती है, फसल कम होती है, क्योंकि वो डेजर्टेड एरिया है. वहाँ पे वाटर की भी कमी होती है, इतनी सॉइल में कैपेसिटी नहीं होती. द थार डेजर्ट स्ट्रेचेस टू रान ऑफ कच्छ फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. यानी कि थार डेजर्ट कहाँ से फैला हुआ है? रान ऑफ कच्छ कहाँ पे? गुजरात में. गुजरात में से लेकर राजस्थान के वेस्ट पार्ट तक हमारा पूरा थार डेजर्ट पूरा स्ट्रेच है, कवर कर रखा है. द सैंड मूव्स एंड हैज़ मैनी लो सैंड हिल्स कॉल्ड सैंड ड्यूज. बालू रेत इधर से उधर मूव करती है, यानी कि बालू रेत गर्मियों में धूल भरी आंधी के साथ उड़ती है. उधर बहुत सारे बालू रेत के टीले भी पाए जाते हैं, और उन बालू रेत को टीलों को हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स. व्हेन सैंड मूव्स इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ डस्ट स्टॉर्म. जब जब बालू रेत इधर से उधर मूव करती है, ये बहुत बड़ी डस्ट स्टॉर्म यानी कि बहुत धूल भरी आंधी के साथ आती है. द थार डेजर्ट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. थार डेजर्ट जो कि राजस्थान के वेस्ट पार्ट में है, वहाँ पर रेनफॉल यानी कि बारिश बहुत कम मात्रा में होती है, बहुत कैपेसिटी कम होती है, वहाँ पर रेनफॉल कम होती है, तो वहाँ पर वेजिटेशन भी कम होता है. ओके. देयर आर नो परमानेंट रिवर्स. वहाँ पे भी कोई परमानेंट रिवर्स नहीं है जैसे कि और जगह और स्टेट्स में है, बट थार डेजर्टेड एरिया में परमानेंट रिवर्स नहीं है. द रिवर विच फ्लोज थ्रू देयर डेजर्ट इज़ रिवर लूनी. वहाँ डेजर्टेड एरियाज़ में, पूरे एरिया में नहीं बट उससे थोड़ा बहुत होते हुए कोई रिवर निकलती है, तो वो कौन सी है? लूनी. LUNI, लूनी. इट इज़ अ सीजनल रिवर. इधर परमानेंट नदियाँ बहुत कम बहती हैं. फुल मीन्स ये है कि और जो नदी रेगिस्तान में बहती है यह एक बरसाती नदी है, और उस नदी का नाम क्या है? लूनी. इन समर द डेज आर वेरी हॉट बट नाइट्स आर वेरी कोल्ड. गर्मी के महीने में दिन बहुत गर्म होते हैं और रात में बहुत ठंड रहती है. ड्यूरिंग समर डस्ट स्टॉर्म ब्लोज इन द डेजर्ट एरियाज. देयर इज़ shortage of water, so people travel many kilometers to bring water from walls. गर्मियों में धूल भरी आंधी उड़ती है जिसे लू कहा जाता है. During summer dust storm blows which called लू. रेगिस्तान में पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और लोग पानी की तलाश में दूर दूर तक पानी लेकर आते हैं. So is very difficult. Life in desert is very difficult.
क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम होती है, वेजिटेशन कम होता है। हर चीज़ को देखते हुए जो लाइफ है डेजर्टेड एरिया में, रेगिस्तान वाले एरिया में बहुत डिफ़िकल्ट है, इजी नहीं है। इन डेजर्ट स्मॉल लेक्स कॉल्ड ओएसिस, वहाँ पर डेजर्ट में छोटे छोटे लेक होते हैं, झील होती है, उनको हम क्या कहते हैं? ओएसिस। रेगिस्तान में कई जगह पर पानी का स्रोत पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ओएसिस। ओके, ट्रीज लाइक डेट पाम, कीकर, बबूल एंड कैक्टस ऑल्सो ग्रो नियर द ओएसिस। जिसे ओएसिस कहते हैं, पेड़ जैसे कि खजूर के पेड़, कीकर, बबूल और कैक्टस ज़्यादा पाए जाते हैं नियर द ओएसिस, ओएसिस के पास। द इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ चेंज्ड द कंडीशंस इन डेजर्ट। इंदिरा गांधी कैनाल नहर ने जो इंदिरा गांधी कैनाल एक ऐसी कैनाल है जो गवर्नमेंट मेड प्रोजेक्ट है। इस इंदिरा गांधी कैनाल को रेगिस्तान, अपने डेजर्टेड एरिया को थोड़ा सही बनाने के लिए, वहाँ पे वाटर क्राइसिस को ठीक करने के लिए लाया गया था। तो इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ चेंज द कंडीशंस इन डेजर्ट। इंदिरा गांधी कैनाल में डेजर्ट की जो कंडीशंस है वो चेंज कर दी हैं। द वाटर ऑफ सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज डाइवर्टेड टू द इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल में से सतलज और उसकी सहायक नदियों का पानी आता है। इसमें से पानी डाइवर्ट किया जाता है, यानी कि छोटी छोटी कैनाल के द्वारा इधर से उधर पानी ले जाने में, पानी की सप्लाई में इजी होती है। दिस कैनाल हैज़ मेड द एरिया ग्रीन। और इस इंदिरा गांधी कैनाल ने हद तक रेगिस्तान को सींचा है। नहर ने, इस इंदिरा गांधी कैनाल ने पूरा एरिया ग्रीन बनाने की बहुत कोशिश की और आधे से ज़्यादा एरिया ग्रीन हो चुका है। द पीपल इन डेजर्टेड रीजन रियर शीप्स एंड गोट। और इस इलाके में काफ़ी हरियाली और पानी की समस्या को कम किया है। रेगिस्तान में लोग भेड़ बकरी पालते हैं और वह एक स्थान से दूसरे स्थान अपने जानवरों को चराते हैं। द पीपल मूव विद दीज एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कॉल्ड नॉमड्स। पीपल यानी कि लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं, अपने जानवरों को चराने के लिए उनके साथ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? नॉमड्स। Camel is the most important animal and is called the ship of the desert. कैमल यानी कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ये रेगिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल भी कहलाता है। कैमल कैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन द डेजर्ट विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। वह कई दिन तक, ऊँट कई दिन तक बगैर पानी के रह सकता है और रेगिस्तान में लंबी यात्रा कर सकता है। The important cities of desert are जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर एंड उदयपुर। रेगिस्तान के महत्वपूर्ण शहर जैसे कि जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और उदयपुर। सो ये डिस्क्रिप्शन था थार डेजर्ट के बारे में। थार डेजर्ट राजस्थान के वेस्ट पार्ट में, और थार डेजर्ट किससे मिला हुआ है? गुजरात के रान ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट दोनों मिक्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।